Hello everyone, welcome back to our new video and today we are going to discuss about parts of speech. So parts of speech is also an important grammar topic जो कि 1 मार्क्स के लिए नॉर्मली पूछा जाता है एग्जाम में और बहुत इजी होता है. एक बार समझ गए ना तो फिर सॉल्व करना बहुत इजी है. तो देयर आर 8 टाइप्स ऑफ स्पीच. नॉर्मली पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं बट हमने एक और 9th वाला भी ऐड किया है जो कि लेटर इंट्रोड्यूस होता है, तो हम इसे भी यहीं पे पढ़ लेते हैं. ठीक है. और ये जो पार्ट्स है इन पार्ट्स को ही मिला के हम सेंटेंस फॉर्म करते हैं, तो इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. तो सबसे फर्स्ट में इज नाउन, जो नॉर्मली आप लोगों को आता ही होगा. एनी प्लेस, पर्सन, एनिमल, थिंग्स और आइडियाज. तो इन सबको मिला के बोला जाता है नाउन. और नाउन ना कभी भी सब्जेक्ट का काम करता है, यानी कि सब्जेक्ट यानी डूअर, जो काम करने वाला है, तो उसके जगह पे हम लिखते हैं नाउन. ठीक है. सेकेंड वन इज प्रोनाउन. प्रोनाउन का काम क्या है? बहुत सिंपल. रिप्लेसेस नाउन. नाउन को रिप्लेस कर देता है. अच्छा, तो ऐसे प्रोनाउंस क्या है जो नाउन को रिप्लेस कर देते हैं? आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, एक्सेट्रा. ये सारे प्रोनाउंस हैं जो नाउन की जगह पे लगते हैं. नाउ लेट्स सी थर्ड वन, दैट इज एडजेक्टिव. तो एडजेक्टिव क्या करता है? डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन. तो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है. तो क्वालिटी कैसे? मतलब हैप्पी, सैड, एंग्री, क्लेवर, बिग, ये सारी क्या हो गई? क्वालिटी हो गई. जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ही इज अ बॉय. तो ही इज अ बॉय में यहाँ पे कुछ भी क्वालिटी नहीं है, सिंपली ही इज अ बॉय एक सेंटेंस है. तो इसमें क्वालिटी जैसे ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो इंटेलिजेंट जब मैं डाल दूंगा तो ये हो गई उसकी क्वालिटी. तो जब भी नाउन या प्रोनाउन की कोई क्वालिटी बताता हो उसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव. द नेक्स्ट वन इज वर्ब. वर्ब क्या है? एनी काइंड ऑफ एक्शन. तो एक्शन अगर दिखा तो हमें उसको वर्ब बोलना है. तो एक्शन जैसे कि ईट, कट, प्ले, सिंग, डांस एक्सेट्रा, ये सारी चीजें जहाँ पे हमें कुछ ना कुछ एक्शन करना पड़े उसे हम वर्ब बोलते हैं. सिंपल. नेक्स्ट वन इज एडवर्ब. एडवर्ब का क्या काम है? डिस्क्राइब्स एडजेक्टिव, वर्ब और अनदर एडवर्ब. इसको डिस्क्राइब करता है, ऐसा वर्ड जो कि एडजेक्टिव को, वर्ब को या फिर अनदर एडवर्ब को ही डिस्क्राइब करता है. इसको सिंपल से समझने के लिए मोस्टली एंड विथ एल वाई. इसके ज्यादातर वर्ड्स एल वाई से एंड होते हैं, जैसे स्लोली, फास्टली, अकॉर्डिंगली, प्रॉपरली. एल वाई से एंड होगा तो वो हो जाएगा एडवर्ब. नेक्स्ट वन इज प्रीपोजिशन. अब प्रीपोजिशन क्या काम करता है? लिंक करता है नाउन और प्रोनाउन को विथ अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस. अदर वर्ड से लिंक करने का काम करता है. अच्छा, इसके कुछ यूजेस भी है. कहाँ कहाँ पे? लोकेशन बताने में, टाइम बताने में और डायरेक्शन बताने में हम यूज करते हैं प्रीपोजिशन का. जैसे एग्जाम्पल क्या है? इन, एट, बाय, ऑफ, ऑन एक्सेट्रा. तो ये सारे जो एग्जांपल्स है ये हो गए प्रीपोजिशन के. नाउ द नेक्स्ट वन इज कंजक्शन. कंजक्शन का क्या काम है? कंजक्शन, अ वर्ड यूज्ड टू जॉइन और कनेक्ट्स वर्ड और सेंटेंसेस. जॉइन करना वर्ड को और सेंटेंसेस को. तो क्या क्या कंजक्शंस है हमारे पास? जैसे एंड हो गया, और हो गया, बट हो गया, बिकॉज हो गया, फॉर हो गया, व्हेन हो गया एक्सेट्रा. दीज आर द कंजक्शन जो कि दो वर्ड को या सेंटेंस को जोड़ते हैं. जैसे राम एंड श्याम, तो एंड जोड़ने का काम कर रहा है दो वर्ड को. ठीक है. आई वॉज नॉट वेल टूडे बट स्टिल आई वेंट टू द मार्केट. तो बट यहाँ पे तो सेंटेंस जोड़ने का काम कर दिया. अभी एट्थ वन, इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन क्या है? एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स और इमोशन. फीलिंग्स और इमोशन दिखाते हैं. जहाँ पे नॉर्मली एक्सक्लेमेटरी मार्क्स का यूज करते हैं ना, वो फीलिंग्स और इमोशन दिखाने का काम. जैसे यहाँ पे हुर्रे, अलास, वाओ एक्सेट्रा, सब पे एक्सक्लेमेटरी मार्क्स है. तो फीलिंग और इमोशन जब दिखाना हो तब हम बोलेंगे उसे इंटरजेक्शन. नाउ द लास्ट वन इज डिटरमाइनर. तो डिटरमाइनर ये भी एक 9th वन पार्ट्स ऑफ द स्पीच है, इसको भी समझ ही लेते हैं यहाँ पे. तो सबसे पहले ये क्या क्या इंक्लूड करता है? आर्टिकल्स, ऑर्डिनल्स, नंबर्स, क्वांटिफायर्स, डेमोन्स्ट्रेटिव्स एंड पजेसिव एडजेक्टिव. ये है क्या? है सब सिंपल है. आर्टिकल्स में क्या कैसे वर्ड्स आते हैं? ए, एन और द, ये सारे वर्ड सीखे तो उसे हम बोलेंगे डिटरमाइनर. ऑर्डिनल्स में क्या? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, लास्ट, नेक्स्ट, ये सब हो जाएगा ऑर्डिनल्स. इसको अगेन डिटरमाइनर्स काउंट करेंगे हम लोग. नंबर 1 2 3 4, ये भी है डिटरमाइनर. क्वांटिफायर्स जहाँ पे हम क्वांटिटी की बात कर रहे होंगे, सम, मोर, मच, फ्यू, लिटिल, ये भी डिटरमाइनर है. डेमोन्स्ट्रेटिव जहाँ पे दिस, दैट, दिस, दोस का यूज होता है उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव बोलते हैं, ये भी डिटरमाइनर में आ जाएगा. और पजेसिव एडजेक्टिव यानी कि जो सेकेंड और थर्ड पर्सन होते हैं ना प्रोनाउन के, वो माय, योर, हीज, हर, आर एक्सेट्रा, तो ये सारे आ जाते हैं डिटरमाइनर में.
तो आई होप आप ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है 9 के 9 समझ चुके हैं अच्छे से। अब इसे ना हम बहुत इजी वे में एक एग्जांपल लेंगे, एक सेंटेंस लेंगे, उसी में सारा 9 का 9 पूरा कवर कर देंगे। सो नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। और सारे के सारे ये जो यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच है हम इस एग्जांपल के थ्रू कवर करेंगे। तो सबसे पहले वाव, वाव एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा? इंटरजेक्शन। हमने इंटरजेक्शन पढ़ा है। ही क्या होता है? ही प्रोनाउन है जो कि नाउन को रिप्लेस करता है, तो ये हो जाएगा प्रोनाउन। रैन क्या है? रैन वर्ब है। रन, रन का सेकंड फॉर्म रैन होता है, सेकंड थर्ड फॉर्म। तो रैन क्या हो गया? वर्ब। अब फास्ट, फास्ट जो है यहाँ पे ये वर्ड को ध्यान देना है कि जो फास्ट है ना, ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? वर्ब को। और कोई भी ऐसा वर्ड जो एडजेक्टिव, वर्ब या अनदर एडवर्ब को डिस्क्राइब करे उसे हम बोलते हैं एडवर्ब। आफ्टर क्या है? आफ्टर है प्रीपोजिशन। कोई भी जहाँ पे पोजीशन बताने की बात होती है हम उसे बोलते हैं प्रीपोजिशन। अच्छा, द क्या हो गया? आर्टिकल्स किस में आता है? डिटरमाइनर, तो ये हो गया डिटरमाइनर। फिर रेड। अब रेड बस है, यानी कि जो नाउन की क्वालिटी बताए उसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव, तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। और बस क्या हो गया? सिंपली नाउन, एनी प्लेस पर्सन थिंग और आइडिया। एंड, एंड क्या हो गया? कंजक्शन, जो दो वर्ड्स या सेंटेंस को जोड़ता हो, तो ये हो जाएगा कंजक्शन। कॉट क्या हो गया? कॉट अगेन कैच का सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो ये हो गया वर्ब। और इट क्या हो गया? प्रोनाउन। सो हमने इस सेंटेंस में सारे 9 के 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर कर लिए। काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। और ये वर्ब एंड प्रोनाउन रिपीट हुआ है। तो 9 के 9 हम इस सेंटेंस के थ्रू पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच देखने मिलेंगे यहाँ पे, और ये सिंपल भी है। तो उसी तरीके से और एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे रखा है। तो लाइक द फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड सेंटेंसेस को भी सॉल्व करने का ट्राई करते हैं कि इसमें क्या क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले टीना, जो कि नाम है, तो ये नाउन हो गया। मेक्स, ये एक्शन हो गया, दैट इज वर्ब, कुछ करना, बनाना, ठीक है। द, ये तो अगेन डिटरमाइनर, हमने पढ़ा था, आर्टिकल्स वगैरह होता है। डिलीशियस, ये हो गया एडजेक्टिव, यानी कि क्वालिटी बताना कि कैसा बना है, तो डिलीशियस बना है। तो केक क्या हो गया? अगेन नाउन। एंड क्या? जो दो चीजों को जोड़ता है उसे हम बोलते हैं कंजक्शन। कुकीज क्या हो गया? अगेन नाउन। फॉर क्या हो गया? प्रीपोजिशन। मी क्या हो गया? प्रोनाउन। रेगुलरली क्या हो गया? एल वाई आया लास्ट में, यानी कि एडवर्ब। और यम, यानी कि इंटरजेक्शन। तो हमने यहाँ पे भी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच इस सेंटेंस में भी कवर कर लिए। तो ऐसे हम सेंटेंस, इन दो सेंटेंस या फिर और भी आपको जो भी सेंटेंस मिलेंगे उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच देखो कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब पार्ट्स, इन्हीं पार्ट्स से मिला के एक सेंटेंस बनता है, इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच एक इंपॉर्टेंट ग्रामर का टॉपिक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट्स ऑफ स्पीच कॉन्सेप्ट। सो थैंक यू सो मच।